भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज ज़ीशान साहब की फरमाइश पर वो जानना चाहते हैं कि आर्य समाज या आर्य क्या लोग हैं। तो ज़ीशान साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जब उन्होंने ये बातचीत शुरू की और एक एपिसोड हमने किया जिसका के बाकायदा रिकॉर्डेड प्रोग्राम है कि आर्य सामाजिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब आदमी इस दुनिया से मर जाता है तो उसकी फिर कैसी जिंदगी वो लेता है या उसके बाद उसका क्या होता है। तो ज़ीशान साहब से अपील की गई थी कि वो इस वीडियो को देखें। क्या आपने ज़ीशान साहब वो वीडियो देखी है और आप उसके रिगार्डिंग कुछ कहना चाहेंगे? जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैंने वीडियो देखी नहीं है, लेकिन मेरा मोहतरमा से भी सवाल था कि आप उनसे ये कहे, एक दफा मुझसे इनके मजहब के मुतालिक थोड़ी सी बात कर लें। मतलब ये जो आपका मजहब है या जो भी है व्हाटएवर, अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। कि सबसे पहले अगर आप अपने आप को मुस्लिम क्लेम करते हैं तो इस्लाम के अंदर सबसे पहले अकीदे तौहीद है। तो आर्य समाज के अंदर अकीदे तौहीद के का क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अगर आप इसकी वजाहत कर दें। उसके बाद फिर अकीदे रिसालत है और दीगर अकायद है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कहेंगे हम तो वैसे चल देंगे, असल में हमारा अपना तरीका होता है सीरियसनेस देखने का। तो आपसे क्योंकि अपील की थी कि आप वो वीडियो देख लें, बट आपको देखने को तैयार नहीं है। अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी थॉट है सर, कोई बात नहीं। आपने अकीदे तौहीद के रिगार्डिंग बातचीत की। मैं इसका सिंपलेस्ट जवाब ये दूंगा कि ये अकीदा ही आप लोगों को दिया गया है आर्य समाज से कॉपी करके, और जो आप लोगों की किताब में बताई गई है कि आसमानी आयत आई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं अमित अग्रवाल की हैसियत से और एक आर्य की हैसियत से इस वक्त, इसलिए आप ये भी याद रखें। जो आपकी कुरान शरीफ में आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, और इसका आप लोग बताते हैं कि खुदा की ये खुसूसियात हैं कि उसका कोई बेटा नहीं है, वो किसी से जना नहीं गया, या जो भी है वो टोटल हमारे यहाँ बहुत पहले से बताई हुई है और हम गॉड का कॉन्सेप्ट वही मानते हैं। थैंक यू। अच्छा मोहतरम, सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि क्या अपने आप को आप मुसलमान क्लेम करते हैं। क्योंकि सबसे बेसिक चीज तो यही है कि अगर आप अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं तो फिर हम आपसे जो दायरा इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ शोबाजात है तो उसकी बात करें। लेकिन अगर आप अपने आप को मुसलमान क्लेम नहीं करते, आप कहते नहीं हमारा बिल्कुल इस्लाम से हटकर कोई और कॉन्सेप्ट है, तो फिर मैं उसकी जानकारी चाहूंगा आपसे। सबसे पहले आप ये वाज़ेह कर दें कि क्या आप अपने आप को मुसलमान क्लेम करते हैं। ज़ीशान साहब, जो मैं क्लेम करता हूँ वो मेरा अब करने को दिल नहीं करता, खासतौर से मुसलमान मुजाहिदीन लोगों के सामने, क्योंकि कोई कितना भी सीधा सरल शरीफ बन के आना चाहता है मेरे सामने, अब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। तो बेटर यह है कि आप मुझे अमित अग्रवाल ही समझ के बात करें और आर्य समझ के ही बात करें। रही बात इसकी कि आपने मजहब इस्लाम के बात करने की शर्त ये लगा दी कि मैं ये बताऊं कि मैं मुसलमान हूँ, तो आपका इस्लाम तो ये कहता है और आपका खुदा अल्लाह मोहम्मद साहब तो ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो पूरे आलम का रब है।
और आप लोगों का दावा यह है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। तो क्या हिंदुओं के लिए रहमत नहीं है? या आपका अल्लाह जो है रब्बुल आलमीन वो सिर्फ मुसलमानों का है, तो रब्बुल मुस्लिमीन लिख देता। तो आप मुसलमानों के रिगार्डिंग भी जानकारी ले सकते हैं, जितनी जानकारी हमें होगी हम देंगे, व्हाई नॉट। थैंक यू। आप नाराज लग रहे हैं और टूटे हुए दिल के साथ आप बात कर रहे हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक इंतहाई वसी मजहब है और इसके दामन में सबके लिए गुंजाइश मौजूद है। लेकिन देखिए एक छोटी सी कंपनी होती है ना, एक छोटी सी फैक्ट्री होती है या छोटा सा कोई इदारा होता है, तो उसके भी कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं। तो अगर आप दायरा इस्लाम के अंदर आ गए, अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम वेलकम कहते हैं आपको और खुले दिल से आपको सीने से भी लगाए। लेकिन इस्लाम के जो बुनियादी उसूल है वो अपनी मर्जियात के मुताबिक तो नहीं है ना हजरत। बड़े इंतहाई शफकत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, इंतहाई अदब के साथ मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि एक तो है मन चाहिए, एक है रब चाहिए। अगर हम दुनिया में मन चाहिए को कुर्बान कर देंगे तो अल्लाह ताला फिर हमारी चाहत पर अपनी चाहत को लेकर आ जाएंगे। तो फिर वही ना, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, ये दुखूल जन्नत के बाद की आयत है कि फिर जो तुम्हारा दिल चाहेगा मैं तुम्हें वैसे करके दे दूंगा। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ अल्लाह ताला ने दायरा कार रखा है। अगर आप दायरा इस्लाम के अंदर है तो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। अगर आप दायरा इस्लाम की बात कर रहे हैं कि जी मैं दायरा इस्लाम में आ गया, लेकिन इनके जो लोग हैं उनके रवैयों की वजह से अगर आप दिल बर्दाश्त लग रहे हैं मुझे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ जो रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हें फॉलो किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले अकीदत तौहीद है। आपने अपने आप को मुसलमान क्लेम किया, अल्हम्दुलिल्लाह आप भाई हमारे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस्लाम की रूह से आप अपने आप को बेशक अमीर फैसल के नाम से पुकारे, तो मैं आपको फैसल भाई कह के मुखातिब कर सकता हूँ। और मैं यही कहूंगा आपसे कि हजरत अकीदे तौहीद आप थोड़ा सा बयान करते हैं एज ए मुस्लिम। मैं अब आर्य समाज की बात नहीं कर रहा, एज ए मुस्लिम आप अकीदे तौहीद थोड़ा सा बयान करते हैं। जी नहीं जीशान साहब, मैं अमित अग्रवाल हूँ, आर्य हूँ, और मजहब इस्लाम जो कि आप फॉलो करते हैं, आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फॉलो क्यों करते हैं, इसमें अच्छाई क्या है? या आप टॉपिक अलग रख लेंगे, प्रोग्राम मैनेजर से बातचीत कर लीजिएगा। मुझे आप अपने रसूल इस्लाम साहब की 2 क्वालिटीज बता दीजिएगा, 2 उनकी खुसूसियात बता दीजिएगा, उनको अच्छा और सच्चा साबित कर दीजिएगा, कुरान को सच्ची किताब साबित कर दीजिएगा। मैं मजहब इस्लाम में क्यों आऊँ ये बता दीजिएगा, और आपको ये भी बताना होगा कि आप मजहब इस्लाम में क्यों हैं, वाई आर यू अ मुस्लिम। तो इन सब टॉपिक्स के लिए आप अलग से बात रखें, अलग से प्रोग्राम रखें। इस वक्त इस समय आप अमित अग्रवाल आर्या से बात करें। धन्यवाद। मुझे ऐसी कोई चीज नहीं लगती जो अमित आर्य इस्लाम में जाए। शुक्रिया, थैंक यू। चलिए ठीक है, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा आर्य समाज के मुतालिक। आर्य समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दरअसल है क्या? अब मैं ना आपसे अकीदत तौहीद के बारे में बात करूंगा, ना अकीदत रिसालत के बारे में बात करूंगा। और ये जो आपने बात की ना हयात बादल ममात, मतलब मौत के बाद वाली जिंदगी, तो ये भी इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। दीगर मज़हब के अंदर भी है लेकिन ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ इसका नंबर बाद में आता है, बहुत बाद में। सबसे पहले तो दुनिया की जिंदगी ना, जिस तरह मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो हमारे यहाँ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ दुनिया का जिक्र है, क्योंकि अभी हम दुनिया में मौजूद हैं, आखिरत में तो मौजूद हम है नहीं, ठीक है ना। हम जब आखिरत में जाएंगे तो उस टॉपिक को जिक्र कर लेंगे। इससे पहले दुनिया के अंदर जो जो चीजें, जिन चीजों के हम पाबंद है, उसमें मैं इस्लाम के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, मैं आर्य समाज के एतबार से बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बता दें कि आर्य समाज का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, थोड़ा सा आप इसको वाजे कर दें। ठीक है, मैंने इस वॉइस में जो मैंने अभी लेटेस्ट वॉइस की है उसके अंदर मैंने क्लियर कर दिया है। और अब इस्लाम के मुतालिक बात नहीं होगी, आर्य समाज की मुतालिक बात होगी, आप बेफिक्र रहें। देखिए मतलब थोड़ी सी बात को आप समझें। मैं बतौर मिसाल इस्लाम को पेश कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं इस्लाम की मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह इस इस्लाम में स्टेप बाय स्टेप है, अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, उसके बाद अकीदा हयात बादल ममात है, ठीक है, जन्नत जहन्नुम का कॉन्सेप्ट है,
मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पर ये बयान किए। इसी तरीके से हर मजहब के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। आप आर्य समाज के जो बेसिक बुनियादी अकायद है उनका जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से आप थोड़ा सा इसको बयान फरमाएं। मुझे दिलचस्पी हो गई काफी। जीशान साहब, जो भी कुछ आपने बातें कहेंगे ये आप आगे भी बताएंगे। असल में विडंबना तो ये है कि आप लोग समझते कुछ नहीं। 1400 साल पहले जो कुछ बातें आपको बताई गई आप लोगों के लिए ऐसी हैं जैसे पता नहीं कि आपको सौगात दे दी गई। ये सब बातें तो हजारों साल से सब कुछ बताई जा चुकी हैं। ये तो पुराने ओल्ड वर्जन है जिनको आप लोगों को ये कह के खुदा की तरफ से आ रही है आए थे, खुदा बता रहा है, अल्लाह बता रहा है, तो बहरहाल आपको बताई गई तो आप समझते रहे। ये आप पुरानी किताबों में देख सकते हैं और इंडिया इन सब चीजों की मदर है। आप कोई भी किताब कहेंगे, जो भी चीज लिखी हुई कहेंगे अपने यहाँ, वो हम पहले से दिखा देंगे आपको। और ये जो आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार पढ़ दिया, तो ये सब चीजें हमें हजारों साल लाखों साल पहले सिखा रखी हैं। जीशान साहब, असल में आप पहले ही सब कुछ बोलने जा रहे हैं। आपने कहा आपके मजहब इस्लाम में जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट है ईश्वर। ये 5000 साल पहले कहानियां गढ़ी गई थी आचार्य व्यास द्वारा। पुराण लिखे गए थे PURAN और आपने सिर्फ उसमें क्यों लिख दिया। कुरान की जगह URAN आपने वो रहने दिया और P की जगह क्यों लगा दिया, कुरान बता दिया। और ये जो जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट है जो आपको मौलवी मुल्ला लोग बताते हैं, ये 5000 साल पहले, आई रिपीट, नॉट 1400 साल बल्कि 5000 साल पहले ये सब कुछ बता रखा है। और जिसको आप पुल सिरात कहते हैं ना, वो वैसा ही पुल उन्होंने भी बना रखा है अपना बिजनेस चलाने के लिए। यहाँ पे आग से कट कट के आग के कुएं में मरेंगे और यहाँ अप्सराएं मिलेंगी। ये आप लोगों को किसी और ने नहीं बताया, मतलब सनातनियों ने ही बता रखी है कुछ ये पुराने कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। अर्ज कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की मैंने सिर्फ बतौर मिसाल बात की थी। आप अब जो है ना डायरेक्ट इस्लाम पर आ गए। आप इस्लाम की बात ना करें, आप बिल्कुल, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पर इस्लाम के कुछ कॉन्सेप्ट बयान किए थे कि जिस तरीके से इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, इस्लाम में फला फला फला। तो इस तरीके से आर्य समाज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 1 2 3 के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो फिर मेहरबानी होगी आपकी। आप बार बार इस्लाम पर अटैक किए जा रहे हैं कि जी इस्लाम में गड़े हुए हैं, गड़े। आप इस्लाम को छोड़ दें, इस्लाम के मुतालिक आप बिल्कुल बात ना करें। आप कुरान के मुतालिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आप बिल्कुल बात ना करें। शायद मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको इस्लाम की मिसाल दे दी। मैं आपको अपना सवाल समझाने के लिए मैंने एक मिसाल पेश की थी आपके सामने। मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट कर दूं कि आर्य समाज का के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, आप जरा मुझे नंबर 1 के हिसाब से बता दें, बहुत मेहरबानी। तो जीशान साहब, टॉपिक भी तो ये था कि आपको आर्य समाज के रिगार्डिंग जानकारी लेनी थी और आपका दावा ये था कि सिर्फ आप मालूमात लेना चाहते हैं। अब आपने अपने धर्म इस्लाम के रिगार्डिंग बोंगियां मार दी, यूं बता रखा जन्नत दोज़ख, और आप लेके बताएंगे मतलब 5000 साल पुरानी किताबों का रिकॉर्ड। और जिसे मालूम होगा कि 5000 साल पहले हमने ये फिल्में देख रखी हैं और आपको 1400 साल पहले दिखाएगी तो हमें तो एतराज बनेगा ना। बहरहाल अब मैं शुरू करता हूँ, लेकिन आप भी बोंगियां ना मारें प्लीज अपने धर्म की, क्योंकि जब आपके धर्म का नंबर आएगा ना, मैं चाहूंगा कि टॉपिक रखें आप वो प्रोग्राम मैनेजर से अपने इस्लाम के रिगार्डिंग भी तबलीग करिएगा। उसमें आपको सवाल पूछ लीजिएगा और सवाल जो हम करेंगे फिर जवाब आपको तैयार होकर आना पड़ेगा। और आपको अभी से कह देता हूँ, वैसे तो आप माशाल्लाह आलिम फाजिल होंगे, लेकिन आलिमों फाजिलों को भी आप ला सकते हैं। धन्यवाद। देखिए मोहतरम, आप में सबसे बड़ी खामी है आप नाराज हो जाते हैं, उसके बाद बदजबानी करते हैं। मैंने बतौर मिसाल इस्लाम की चीजें, शायद मुझसे गलती हो गई, मैं सॉरी कर दूं। मैंने इस्लाम का मतलब मैं आर्य समाज के मुतालिक जानना चाह रहा था, तो मैंने इस्लाम के कॉन्सेप्ट बतौर मिसाल आपके सामने पेश किए थे। तो उसको फिर आपने बोंगियां कह दिया, तो ये आप थोड़ी ज्यादती कर रहे हैं, तो इसके लिए माजरत। ठीक है, मैं माजरत कर रहा हूँ आपसे कि मैंने बतौर मिसाल इस्लाम को आपके सामने पेश किया, तो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ आर्य समाज के मुतालिक ही पूछता, लेकिन मैं सिर्फ अपना सवाल समझाने के लिए मैंने एक चीज आपके सामने बयान की थी। ठीक है, लेकिन आप बदजबानी पर आ गए और मेरी बातों को आपने बोंगिया कह दिया, तो ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ठीक है, चले, बात तो हो गई, लेकिन अब आप मुझे जरा 1 2 3 के हिसाब से
नंबर 1 कॉन्सेप्ट, नंबर 2, नंबर 3 के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मुझे बयान करते रहे। बहुत शुक्रिया। जीशान साहब, असल में बुरा तो आप भी ना माने, ये जरूरी होता है कि हम जिससे बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी जानकारी ले लें। अगर आप बुरा ना माने और ना महसूस करें, सिर्फ मैं लास्ट और पहला सवाल कर रहा हूं आपसे कि आप अपनी क्वालिफिकेशन मुझे बताना गवारा करेंगे कि आपकी दुनिया की और दीन की एजुकेशन क्या है मोहतरम, ताकि बातचीत करने में आसानी हो। और सब लोग एक दूसरे से यहीं पे आके सीखते हैं, दुनिया में सीखा सिखाया तो कोई पैदा नहीं होता। और ये बात जो अब आपने कही है, और आपको प्रोग्राम मैनेजर ने भी कहा था कि हाफ टाइम गुजर गया, अब तो 40 मिनट गुजर गए, तो आपको शुरू से ही जानकारी लेनी चाहिए थी जो टॉपिक सेटल्ड था। बहरहाल अगर आप बताना चाहें तो बता सके। मैं तो लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। आपकी एजुकेशन क्या है जीशान साहब मोहतरम? मतलब मेरी क्वालिफिकेशन अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो मैं तो तिफले मकतब हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो तिफले मकतब हूँ और मुझे अमूमन छुट्टी भी नहीं मिलती क्योंकि मैं सबक याद करता हूँ, ठीक है। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो मुझे जो सबक याद होता है इस वजह से मुझे हमेशा छुट्टी नहीं मिलती। तो ये मेरा तारुफ है। मैं जो चीज आपसे जानना चाह रहा था, हालांकि 40 मिनट तो नहीं हुए, मेरे ख्याल से कोई 30 मिनट हुए होंगे। मैं जो चीज आपसे जानना चाह रहा था आर्य समाज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक, उनमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो क्या है, उसकी डिटेल आप मुझे बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जनाब मैं अर्ज कर दूं आपसे, आप एक दफा स्टार्ट करें तो सही। जिस तरह हम कोई बयान करना शुरू करते हैं, कोई तकरीर करना शुरू करते हैं, तो जब स्टार्ट लेते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे फिर पॉइंट मिलते रहते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, आप एक मरतबा आर्य समाज के मुतालिक शुरू से जरा थोड़ा सा इसका चले पस मंजर बताएं, उसके बाद फिर उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो मुझे बताएं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहे। मैं खामोशी से सिर्फ सुनूंगा, मैं तो सिर्फ जानकारी चाह रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। जीशान साहब, ग्रुप रिकॉर्ड आप चेक कीजिएगा, तब थोड़ा सा ठंडा पानी पीजिए ना। तो मैं तो बार बार कह चुका हूँ मैं शुरू कर रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ फिर आपकी ऑडियो आनी शुरू हो जाती है, स्क्रीन पे ऊपर नजर आने लगती है। मैंने 2 बार आर्या आर्या लिख दिया है, उसके बाद फिर आपकी ऑडियोज आनी शुरू हो गई। फिर मैं वेट करता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब भी आप नजर आ रहे हैं कि आप टाइपिंग कर रहे हैं। जीशान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, पहले वेद की पहली लाइन ही ये बताई गई है, किरिनवंतो विश्वाम आर्यम। आई रिपीट, किरिनवंतो विश्वम आर्यम, यानी कि विश्व को आर्या बनाओ। अब सवाल ये है कि आर्या क्या होता है? आर्या का मतलब होता है बेस्ट, या सब चीजों को कलेक्ट करके सारे वर्ड्स ना बोल के एक नोबल कुछ समझ लीजिए। जैसे कि आपने सुना होगा कि नोबेल प्राइज मिलता है, वो दुनिया में बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। तो जो भी नोबेल की खसूसियात हैं वो बनने को कहा है पहले वेद की पहली लाइन में। संस्कृत में मैंने आपको बता दिया है कि ऋतवंतो विश्वम आर्यम, यानी कि वो सभी से अपेक्षा करते हैं, सभी से ये ख्वाहिश रखते हैं कि आप लोग आर्या बनो, आप बेस्ट बनो, आप नोबल बनो। और जो खुद ही नोबल बनने की सीख दी जा रही है, तो जो नोबल होगा वो नोबल बनाने को ही तरजीह देगा और नोबल बनने की ही सब लोगों की बातचीत करेगा और सब लोगों को सिखाएगा। अब आर्या किसे कहते हैं ये मैंने आपको सिंपलेस्ट वर्ड्स में भी बता दिया, और वेद की पहले वेद की पहली लाइन से ये प्रूव कर दिया कि उसमें ये लिखा हुआ है। तो आर्य के रिगार्डिंग जो तरह तरह की भ्रांतियां या अफवाहें फैला जाती हैं, आर्य वो होते हैं, आर्य वो होते हैं, आर्य कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। इसमें अपने अमलों का दखल होगा और किसी चीज का नहीं। आर्य वो है जो बेस्ट है, आर्य वो है जो हम्बल है, आर्य वो है जो नोबल है। अब सवाल यह है पहला कि आर्यों का कॉन्सेप्ट खुदा का क्या है। तो खुदा का कॉन्सेप्ट फिर वो संस्कृत के वर्ड्स हो जाएंगे, सब लोगों के लिए मुश्किल होगा। इन ऑल या इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कुरान शरीफ की जो आयत है ये टोटल आर्य समाजों का या वेद की बताई गई तालीम है, और यही आर्य लोग फॉलो करते हैं और खुदा के साथ किसी को भी शरीक नहीं बनाते। ये खुदा का कॉन्सेप्ट हो गया आर्यास की नजर में, या आर्यास का ये अकीदा है।
ओके 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 ओके, ये तो बेस्ट हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से आपने स्टार्ट लिया है कि आर्य समाज की जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो अकीदत तौहीद है, और यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है वो तौहीद का होता है कि तौहीद के मुतालिक उनकी राय क्या है। हिंदुइज्म में वो जिस चीज को तौहीद कहते हैं, हालांकि वो तौहीद से उसका दूर दूर से भी कोई ताल्लुक नहीं है, दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं है तौहीद से, क्योंकि उसमें गालिबन कोई 17 या 18 मूर्तियां हैं, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। लेकिन आपने आर्य समाज के मुतालिक जो तौहीद का कॉन्सेप्ट बताया वो हमारी सूरह इखलास से अखज़ किया है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरी जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इस पे चलते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आगे इसके इबलाग के लिए, इसको आगे पहुंचाने के लिए कौन लोग मुकर्रर हैं और ये जिम्मेदारी किसकी है, थोड़ा सा इसके मुतालिक बताएं। मोहतरम जीशान साहब, जिम्मेदारी तो सबकी है, आपकी भी है, मेरी भी है, या जो कोई भी बेस्ट होगा या जो भी कोई नोबल आत्मा होगी जिसमें अच्छी रूह होगी, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे पैगाम को आगे पहुंचाए। और जो वैदिक तालीम है उसमें बुत परस्ती का तो कॉन्सेप्ट कहीं है ही नहीं, बुत परस्ती का तो कोई सीख ही नहीं है, ना कोई उसमें तसव्वुर है वैदिक तालीम में, ना वैदिक तालीम में बुत परस्ती की कोई तालीम है या बुत परस्ती बताई गई है, ना ही जानवरों को मारने का या जैसे जानवरों को किसी न किसी नाम पे कुर्बान किया जाता है उन चीजों का कॉन्सेप्ट है। तो आगे तो वही पहुंचाएगा। तो जो भी है वो तालीमात सबको एक दूसरे को देनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। जैसे कि ये बात के मामलात आएंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्य और आर्य समाज में भी बहुत बड़ा फर्क है, और मेरे ख्याल से आप भी यही समझते होंगे कि आप आर्य के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आर्य समाज के लिए भी आर्य समाज एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, और वो तो अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब इसको स्थापना की गई, एक इनके अध्यक्ष हुए, वो एक अलग बात है। आर्यास दूसरा सवाल ये भी आया है, प्रोग्राम मैनेजर ने कहा कि आर्य कब से है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की तो मूल आत्मा में ही आर्य है। 2 अरब साल पहले अंदाजा है कि वैदिक तालीम आई है और वेद आए हैं, और वेद ने तालीम दी है कि आर्य बनो। उसी वक्त से हिंदुस्तान के जो बेसिक लोग हैं या ये तो यहाँ के मूलभूत निवासी हैं, आर्य कहीं से भी आए नहीं है, आर्य प्योर श्योर शुद्ध हिंदुस्तानी है। थैंक यू। अच्छा बकुल, आपके अगर वैसे इंसानी अकल तस्लीम तो नहीं करती कि 2 अरब साल पहले, लेकिन बकौल आपके मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ कि 2 अरब साल पहले की कोई तारीख है तो कोई इंसान तो होगा ना, कोई मतलब एक हस्ती होगी जिसने ये स्टार्ट किया होगा, या जो आप वेद का नाम ले रहे हैं तो मतलब इस सिलसिले को चलाने वाला, इसकी बुनियाद डालने वाला वो साहब कौन है, जरा थोड़ा सा उसके मुताबिक डिटेल बताएं। मोहतरम जीशान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, हम लोग ये नहीं मानते जो कहानी आप लोग सुनाते हैं कि जी एक आदम हुआ, उसकी पसली से औरत पैदा की गई, उन दोनों से बच्चे हुए, और मुसलमान तो यहाँ तक बताते हैं कि सुबह शाम बच्चे होने शुरू हो गए खुदा न खास्ता, फिर अगले दिन वाले की पहले दिन वाले से शादी कर दी। व्हाट अ नॉनसेंस। और ये नॉनसेंस मतलब किसी कॉमन सेंस वाले की तो समझ में नहीं आएगी, बल्कि हकीकत ये है कि जब दुनिया खुदा ताला ने स्टार्ट की तो काफी लोग, औरत भी मर्द भी, फीमेल मेल्स काफी तादाद में यहाँ पे भेजे गए थे, और उनमें भी कुछ आत्माओं को यानी कि कुछ इंसानों को ही चुना गया जिनको वेद का ज्ञान दिया गया। अब आप पूछेंगे ज्ञान कैसे दिया गया, कौन सा नबी था? जी नहीं, अगर बाजार से आप कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद के लाएंगे तो उसमें टोटली प्रोग्राम इन बिल्ट होता है। कंप्यूटर जो आपको दिया जाएगा वो प्रोग्राम फीड करके दिया जाएगा, उसमें सब कुछ प्रोग्राम फीड होगा, और एक मैनुअल या एक किताब सी आपको दे दी जाएगी जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि इन चीजों में ये चीजें आपकी इंक्लूड हैं, और आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। 4 वेद आए हैं। ऋग्वेद आया है अग्नि पर, सामवेद
आया है वायु पर, और यजुर्वेद आया है आदित्य जी पर, अथर्ववेद आया है अंगिरा पर। और इन चारों वेदों की तालीम हासिल करके की है जिस शख्स ने, वो भी इंसान ही थे, आई रिपीट, वो भी इंसान ही थे, वो ब्रह्मा के नाम से कहलाए हैं। देखिए मोहतरम, दोबारा आपने फिर वही हरकत कर दी। मैंने तो हालांकि इस्लाम का बिल्कुल जिक्र करना भी छोड़ दिया। शुरू में मुझसे गलती हुई, मैंने बतौर मिसाल पेश किया था, लेकिन आप दोबारा फिर इस्लाम पे अटैक किया आपने कि आप लोगों क्या, आप छोड़े ना, इस्लाम के मुतालिक बात क्यों कर रहे हैं आप? जब आपसे सिर्फ और सिर्फ आर्या के मुतालिक बात हो रही है तो आप आर्या के मुतालिक बात करें। फिर ये मैं तो चले डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, लेकिन दीगर मेंबरान जो सुन रहे होंगे तो वो फिर जो है ना इसको उनके ख्याल में तोहीन के जुमरे में लेके चले आएंगे कि आपने बात गलत कर दी। तो मेरी आपकी डिस्कशन जिस बात पे चल रही है आप फिर उसी पर रहें। आप आर्या के मुतालिक जितना बता रहे हैं मैं उसे सुन रहा हूँ, बगौर सुन रहा हूँ, लेकिन आप दोबारा फिर इस्लाम पर आ रहे हैं। मुझे आपने मना किया था, आपकी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से भी पाबंदी लगी थी कि इस्लाम के मुतालिक कोई बात नहीं करे। उन्होंने मुझे इनबॉक्स में भी ये बात कही थी और बड़ा बड़ा बिल्कुल उर्दू में करके लिखा था कि इस्लाम के मुतालिक कोई बात नहीं हो रही। जब इस्लाम के मुतालिक कोई बात नहीं हो रही तो फिर आप दोबारा से इस्लाम के कॉन्सेप्ट की तस्दीक क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल उसके मुतालिक बात ना करें, आप सिर्फ आर्या के मुतालिक बात करें। और बकौल आपके कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करके ऊपर से बहुत सारे लोग भेजे गए थे, तो जिस तरह आपको हंसी आई तो हमें भी आपकी बात सुन के हंसी आई कि बहुत सारे लोग अल्लाह ताला ने एक साथ ऊपर से खुदा ताला ने नीचे फेंके और उन सबके सॉफ्टवेयर अपडेट थे। तो आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बात करते हुए आपने इस्तेज़ाई अंदाज से आप हंसे कि एक दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे थे। तो आपकी बात भी इंतहाई मजे का खेज है कि एक साथ अल्लाह ताला ने आसमान से बहुत सारे इंसान जमीन में भेजे और वो सबके सॉफ्टवेयर अपडेट थे। ये कुछ मजे का खेज लगता नहीं है? बताइए। इस ऑडियो से आपकी जाहिर हो चुका है जीशान साहब कि आप दिखाते कुछ और हैं, प्रिटेंड कुछ और करते हैं अपने आप को और हैं कुछ और। मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं जो आपने इस ऑडियो में कह दिया। अब आप वो ऑडियो प्रोग्राम दोबारा सुन लीजिएगा और पहला प्रोग्राम रिकॉर्डेड जो पहला सुन लीजिएगा, उस पर मैं आपसे सवाल कर लूंगा कि आपने कितना सुना है। उसके बाद हम अगली बातें कर लेंगे। और प्रोग्राम मैनेजर को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1 घंटा हो गया है, सफिशिएंट है। इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी सेशन में ले लेंगे। थैंक यू। कंक्लूजन कहा है प्रोग्राम मैनेजर साहब ने। मैंने जीशान साहब को कहा कि उन्होंने इसका मतलब ध्यान से बातें भी सुनी जो उन्होंने लास्ट ऑडियो में कह दिया, और ये जो वीडियो लगा दी है प्रोग्राम मैनेजर साहब ने तो आपने भी ध्यान से नहीं सुना। इस सवाल का जवाब तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि आचार्य व्यास जी ने गरुड़ पुराण की संरचना की, और गरुड़ पुराण जो कि लगभग 5000 साल पहले लिखा गया है उसमें ये ड्रामा क्योंकि देखिए आर्यास तो इसको वैसे मानते नहीं है इन बातों को, उन्होंने ही तसव्वुर सबसे पहले पेश किया था। और गरुड़ पुराण में ये सब चीजें देखी जा सकती हैं, जन्नत और दोजख का। जन्नत में उन्होंने अप्सराओं के नाम से दिखाई, यानी कि जिन्हें हूरे कहा जाता है, बहुत हसीन तरीन औरतें मिलेंगी, ये होगा वो होगा। और जो पुल सिरात वगैरह का तस्वुर बताते हैं वो सब 5000 साल पहले के गरुड़ पुराण में मेंशन है, और ये आचार्य व्यास जी का लिखा हुआ है। तो आप ये सवाल का जवाब ये ले सकते हैं कि जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट जो है आचार्य व्यास द्वारा गरुड़ पुराण में दर्शाया गया है। थैंक्स एंड जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मालूमाती प्रोग्राम के हिसाब से हम एजुकेशन प्रोग्राम ये चलाते रहेंगे, और इसमें हमारे प्रोग्राम मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने टमी सभी एडमिन्स टीम का, मैनेजमेंट टीम्स का, और सभी प्योर डिस्कशन ग्रुप के मेंबर्स का, जिनके कोऑपरेशन से ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जय श्री हरि।